अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देखें जी, ये परिंदा बैठा हुआ है तार पे और इतना खूबसूरत मौसम था। ये व्लॉग है जी मेरा 8 जुलाई का। और सुबह जब मैं उठी ना नमाज़ पढ़ के, तो मुझे ना फिर मैं बाहर निकल आई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, बादल भी आए हुए थे और लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी। तो लेकिन मुल्तान में कहाँ इतनी आसानी से बारिश होती है, बस बादल आए हवा के साथ उड़ के और चले गए। तो बहरहाल मौसम बहुत अच्छा था सुबह के टाइम। तो बस जी फिर सुबह जब उठते हैं तो बस एक नए उसके साथ उम्मीद के साथ उठते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करके उठते हैं कि अल्लाह ताला ने एक और हमें जो है वो खैर वाफियत वाला जो है वो सेहत के साथ हमें सुबह दोबारा उठाया है। और फिर एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। काम तो वही होते हैं डेली रूटीन के, लेकिन बस जो एक नई उम्मीद होती है ना, एक नया आपके अंदर एक जब आप सो के उठते हैं एक नई पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ये दिन भी हमारे लिए नया ही दिन है। और तो प्याज कैसे? बस अब घर के रूटीन उनके जो काम होते हैं उनका आगाज़ हो चुका था। सब्ज़ी वाले भाई आ गए थे, फिर मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली। और आलू जो है ना वो आजकल महंगे भी काफ़ी हुए हुए हैं, लेकिन टेस्ट भी अच्छा नहीं है। कहने को तो नमकीन है, लेकिन जब कुछ बनाए तो उनका टेस्ट नहीं था। तो खैर मैंने फिर कुछ चीज़ें ली। फ्रूट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा थे और मतलब हर फ्रूट जो है आड़ू 300 रुपये किलो हुआ है, खुबानी भी 250 रुपये किलो थी। तो मैंने कहा भाई फिर अब लेने के लिए क्या रह गया। तो खैर मैंने सिर्फ जो था ना वो एप्पल लेने थे, तो वो मैंने लिए, वो भी 200 रुपीज़ kg वो भाई कह रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनसे 150 में लिए। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि ये जो धनिया है ना वो आजकल पैसों में मिल रहा है। धनिया आजकल जी, वो सब्ज़ी वाले भाई कहते हैं कि जी धनिया तो आजकल आ ही नहीं रहा। ये मैं 1000 रुपये का एक जो है ना वो उनके साथ उनके पास एक बड़ा सा बंच पड़ा हुआ था, तो वो कहने लगे ये मैं 1000 रुपये का लेके आया हूँ। और मुझे थोड़ा सा धनिया जो है ना वो 50 रुपये का दिया उन्होंने। खैर अब मैंने ले लिया क्योंकि आज मुझे ज़रूरत थी, मैंने चटनी बनानी थी। तो बस यहाँ पे फिर ना ये चटनी मैं बना रही थी और पहले वो मैं आपसे बात करने में लग गई, तो पहला जो था ना क्लिप गुजर गया। फिर मैंने ना बच्चे सो के उठे तो उन्हें कुछ चाहिए था ठंडा फ्रेश, तो फिर मैंने उनको बना के दिया मैंगो जूस मैंने इस तरह बना के दिया कि वो मेरे पास मैंगो पल्प पड़ा हुआ था, बस वो मैंने ग्राइंडिंग जग में डाल के उसमें पानी डाला, चीनी डाला और मैंने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और बड़ा अच्छा जो था ना वो मैंगो जूस बन गया। सब बच्चों ने पी लिया। तो खैर अब चटनी की तरफ दोबारा वापस आ जाती हूँ। यहाँ पे फिर मैं चटनी बना रही हूँ। उसमें मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, अनारदाना धो के डाला है। और अनारदाना जब आप डालें ना चटनी में तो चटनी इतनी इतना मज़े का टेस्ट बनता है ना, और इतनी जल्दी ये जो होती है ना, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएं ना, तो ये इतना इसका डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज़ का, ये इतना तेज़ कर देती है ना उसको कि बहुत ही अनारदाना जो होता है ना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे इसमें पुदीना भी होता है, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये मेरी चटनी जो थी वो बन के तैयार हो गई थी, मेरी नहीं यानी धनिया पुदीने की। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी दाल माश का मैंने पाउडर लिया है, जो कि इम्तियाज़ स्टोर से हम ले के आते हैं। हर दफ़ा की ग्रॉसरी में ये हमारे ज़रूर होता है, क्योंकि मेरे घर में बनते हैं जी दही बड़े बहुत ज़्यादा। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो अब न्यू आ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जी दही बड़े ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। वीक में एक मरतबा तो ज़रूर बनते हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो फिर उनकी वजह से ना फिर मुझे उनकी हर मतलब वीक में एक दफ़ा उनके लिए मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं ये बड़े फ्राई कर रही थी। इसका जो था ना वो मैंने दाल माश का पाउडर लिया था, एक पैकेट में से मैंने हाफ़ ले लिया था। फिर उसको मैंने अच्छी तरह से ना पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मिक्स करती रही हूँ। कंसिस्टेंसी जो है वो आपने अपने अंदाज़े के मुताबिक रखनी है, बहुत ज़्यादा पत्ता भी नहीं उसको करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। इस तरह का बैटर होना चाहिए कि ईज़िली आप उसको किसी कढ़ाई में या किसी भी जिस चीज़ में आपने फ्राई करना डालें तो वो चम्मच से ईज़िली उतर जाए। और इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि वो आप डालें और वो सारा फैल जाए। तो ये देखें, ये बड़े अच्छे से जो है ना वो बड़े जो है ना वो बड़े साफ वो फ्राई हो रहे हैं। देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है और फूलते भी बहुत अच्छे हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है।
तो यहाँ ये बन के तैयार हो गए हैं। और अब जी मैं आई थी बाहर, दोपहर का टाइम था और कुछ कुछ बादल भी नज़र आ रहे थे आसमान पे। एक साइड पे बादल थे, एक साइड पे धूप थी और हवा भी जो थी ना फ़िलहाल तो बिल्कुल रुकी हुई थी, बीच बीच में चल भी रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जो था ना एकदम से हवा चलना शुरू हो गई थी। तो खैर मैंने कहा शायद बारिश हो जाए, तो मैं इस खुशी में बाहर निकली, दौड़ी। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी, बादल आए हुए एक साइड में काफ़ी डार्क थे, तो मैंने कहा चलो जाके देखती हूँ। लेकिन बस वो मेरा जो था ना दिल में हसरत लिए वापस आ गई क्योंकि बारिश नहीं हुई। तो खैर अल्लाह ताला को जब मंजूर होगी तो ज़रूर होगी इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे जी फिर मैंने अब जो था ना वो दही बड़ों की तैयारी कर रही थी। बड़े मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिए थे। ये अब टाइम था जी शाम का 4:30 का टाइम था। तो यहाँ पे फिर मैंने ना दही लिया है। अच्छा जी, दही बड़ों के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, मेन इंग्रेडिएंट, वो होता है दही। तो अगर आप दही अच्छा ले रहे हैं ना तो आपके दही बड़े ज़रूर अच्छे बनेंगे। तो मैं हमेशा जो होता है ना या नेस्ले का या प्रेमा का या फिर जो होता है ना मैं ख़ुद अपना घर का जो बना हुआ दही होता है मैं वो यूज़ करती हूँ। तो उससे ये होता है कि जो बाज़ार वाला दही होता है ना, सम टाइम उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है, सम टाइम वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और बहुत ज़्यादा पतला भी होता है। तो इसलिए ज़्यादा जो अच्छा होता है ना वो ये होता है कि आप ना पैकेट वाला अच्छा मतलब दही लें, उससे आपका जो दही बड़े होते हैं ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने दही ले लिया था, हाफ़ kg का एक पैकेट पूरा डाला था और दूसरा जो था पैकेट उसमें से भी मैंने हाफ़ दही लिया था। तो ये गाढ़ा भी काफ़ी होता है, प्रेमा का दही बहुत ही अच्छा होता है, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। तो खैर फिर ये मैंने इसमें ना दही में मैंने 3-4 चम्मच चीनी के डाल लिए थे और दही बड़ा मसाला डाला था जो होता है फलक वालों का, वो मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खजूरें डाली हैं मैंने कटी हुई, और इसमें मैंने सेब डाला है और इसमें मैंने आलू डाले हैं बॉयल किए हुए, प्याज डाला है और ये मैंने साथ डाली हैं जी इसमें फुल्कियाँ। ये फुल्कियाँ भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ अपने व्यूअर्स को कि हम लोग ये फुल्कियाँ जो होती हैं ना वो इम्तियाज़ स्टोर से ही लेके आते हैं और इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी दही और पोर कर दी है इसके ऊपर। तो ये जी हमारे जो हैं बड़े अच्छे से दही बड़े जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका, यकीन करें कि बाज़ार में जो हम खाते हैं ना उनसे बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें घर की बनी हुई बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि दही बहुत अच्छा होता है। अगर आप क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो आपकी चीज़ भी बहुत अच्छी बनेगी। तो बस ये मैंने इस तरह से सारा रेडी करके ऊपर इसके बड़े रख दिए थे। तो अगर बड़े बीच में डाल देंगे, पहले डाल देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर ये टूट जाते हैं। तो बस इस तरह से आपने इनको ऊपर इनके रख देना है, सजा देना है ऊपर, तो पड़े भी अच्छे लगते हैं। तो बस ये फिर जो थे ना मेरा जो दही बड़ों का एक मैं बॉल बनाती होती हूँ वीक में एक मरतबा ज़रूर, तो वो ये बन के रेडी हो गया था। और ऊपर से ये मैंने डाल दी है जी इसके जो वो पापड़ी होती है ना, ये भी पैकेट हम लेके आते हैं, हमारी ग्रॉसरी में ये चीज़ें शामिल हैं। तो ये फिर वो डाल दिया है इसके ऊपर। बस ये दही ये इमली की चटनी जो है ये मैंने बना के रखी होती है ख़ास तौर पे दही बड़ों के लिए, तो ये बस डाल देनी है इसके ऊपर से। तो लें जी, इतने मज़े के दही बड़े रेडी हो गए थे। तो बस ये सब ने फिर शाम को ले लिए थे और साथ साथ अब शाम की चाय का भी टाइम था, तो वो चाय भी मैं बना रही थी अब। और चाय जी हमारी जो होती है ना वो बड़ी कड़क किस्म की चाय होती है, तो ज़्यादा हम जो होता है ना वो थिक वाली चाय नहीं पीते हैं। तो इलायची डाल के मैंने चाय बनाई थी और चाय भी रेडी हो गई थी, क्योंकि शाम को तो चाय पिए बगैर जो होता है ना वो बिल्कुल भी शाम नहीं गुजरती है, ऐसे लगता है कि शाम अधूरी सी है। तो खैर अब ये मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि मौसम फिर एक दफ़ा से बहुत अच्छा हो गया था और कोई काम भी नहीं था ऐसा करने वाला। तो मैं, बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग ऊपर आ गए थे। चाय भी हमने ऊपर ही ले आए थे, ऊपर ला के पी। तो यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे कि पीछे एक ना येलो सी लाइट नज़र आ रही है लास्ट वाले क्लिप में, तो वो ना हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर ना अस्क्री पार्क है। तो वो जो ऊपर वाला झूला होता है ना गोल घूमने वाला, ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है, ये वो वाला झूला था। और ये इस साइड पे जो है ये येलो लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये एयरपोर्ट की लाइट्स हैं। तो खैर अब ये शाम का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत था। बादल थे, कहीं कहीं परिंदे उड़ते जा रहे थे। तो
इस तरह जो होता है ना, ये आप कह लें कि इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ा मूड को फ्रेश करती हैं। नेचर को देखना ख़ास तौर पे तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर बस अब ये हो गया है जी, रात का टाइम। आज मैंने बनाने थे चपली कबाब, तो उसके लिए मैंने कीमा जो था वो बना के रखा हुआ था पहले से ही। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे मैंने ऐड किए हुए थे, फ्रीज़ हुआ हुआ था, फिर वो मैंने निकाल के रखा। तो बस उसमें मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ जो था ना वो अनारदाना ऐड किया है, 2 चम्मच बेसन के डाले हैं और धनिया डाला है। बाकी सब इंग्रेडिएंट्स इसमें ऑलरेडी शामिल थे और ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो बस इसको ये चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से ना इसको नीट करना है, गूंदना है अच्छी तरह से, ताकि सारे जो इसमें है ना मसाला जात है ना वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, रच बस जाएं, घुल मिल जाएं, अच्छी तरह से इनकी फ्रेंडशिप हो जाए। तो बस ये फिर आपके जो है ना वो बड़े मज़े के चपली कबाब जो होंगे वो रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं यही काम कर रही हूँ। मैंने ग्लव्स पहन लिए थे क्योंकि ये इसमें ना बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो सब्ज़ मिर्च भी होती है, रेड चिली भी होती है और कुटी लाल मिर्च भी डाली होती है। तो मेरे हाथों पे ना फिर मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं, और जब मिर्चें लगती हैं ना तो फिर मेरा दिल कर रहा होता है कि मेरे सामने जो कोई आए ना ये मिर्चें मैं उसको लगा दूँ। तो खैर ऐसी बात नहीं है, बस ये तो मैं मजाक के तौर पर कह रही थी। मतलब मिर्चें ना बहुत लगती हैं तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो उसका भी टोटका होता है कि आप अपने हाथों पे ना सरसों का तेल लगा दें, तो उससे बड़ी जल्दी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन बेहतर ये है कि आप ग्लव्स पहन लें, तो इसलिए फिर मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। और यहाँ पे मैं बना के रख रही हूँ जी चपली कबाब, या इनको कच्चे कीमे का कबाब भी कहते हैं। और बस ये इस तरह से आपने इनको बना लेना है। और इसमें आपने जी इसको आपने बहुत ही जो ऑयल ज़्यादा लेके ना, यानी डीप फ्राइंग ही करनी है इनकी। तो ऑयल आपने ले लेना है और ऑयल को पहले आपने प्री हीट कर लेना है। फिर इसके बाद जो चूल्हे का फ्लेम होता है ना उसको आपने लो पे ले आना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं, बस मीडियम टू लो आपने फ्लेम इसका रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, वरना ये जल्दी से पक जाएंगे, ऊपर से इनका वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और अंदर से इनका जो कीमा होगा ना वो कच्चा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने में ना। तो आप कह लें कि एक कबाब को ना पकने में कम से कम आपको 10 to 12 मिनट्स देने पड़ते हैं। अब ये देखें, ये बड़ा अच्छा जो था ना मैंने ऊपर से कवर कर दिया था और नीचे से ये बड़े अच्छे, इनका कलर भी बड़ा अच्छा आ गया था और पक रहे थे। अब ये दूसरी साइड मैंने टर्न कर दिए। तो इस तरह से बस आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता से पकाते रहना है, जल्दी नहीं करनी है इनको पकाने में, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। और आपको पता है कि कच्चा जो मीट खाना है किसी भी किस्म का, तो वो तो गर्मियों में क्या सर्दियों में क्या, वो तो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो बस ये हो गए हैं जी रेडी हमारे चपली कबाब। तो अब मैं इनको कर रही थी, निकाल रही थी ऑयल में से। ऑयल अच्छी तरह से आप इनका निचोड़ लें, इनको बिल्कुल कोशिश करें कि ऑयल इनमें ज़्यादा ना हो। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से जो थे ना वो कुक हो गए थे। तो जी बस ये इस तरह से हमारा जो था ना, ये मैं रात का जो डिनर था ना वो तैयार कर रही थी। ये देखें, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। डिफरेंट चीज़ें घर में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो गर्मी भी बहुत है आजकल, खाना पकाने को भी वैसे दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब खाना तो खाना है, फिर खाने के लिए फिर पकाना भी पड़ेगा। तो इसलिए फिर कुछ ना कुछ जो होता है ना वो डिफरेंट भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे जी कबाब रेडी हो गए हैं और नान हमने मंगवा लिए थे। इसके साथ टेबल पे सारी चीज़ें पहुँच चुकी थी और कोक भी थी, साथ चटनी बना ली थी मैंने, इमली की चटनी थी, रायता था। तो ये सब चीज़ें टेबल पे आ चुकी थी। तो ये तो था जी हमारा आज का डिनर, और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।